क्या आप और वीणाचार्य एक जगह बैठने वाले हैं या नहीं, ये बताइए। मैं तो बोला, मैं तो पहले अगर मेरे को ना एमपी बनना है ना एमएलए ना कोई राजनीतिक पार्टी में जाना है। एक ही मंशा है कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो, आपको भी है। तो मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी मऊ चले आइए। विशेष करके ये सामने बीनाचार्य जी हो या कोई भी हो, आप लोग मऊ में चले आए और हमारी एकता की परिचय दें। धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं बैठेंगे तो समाज इतने जूते मारेगा सबको मिला के। चड्ढा समझाओ इसे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अरे हम तो बोल रहे हैं। कैसे बोल तुम? अभी मेरे मुंह में गाली आ रही है साहब। रुको जरा, सब्र करो। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि आपको इसके नोटिफिकेशंस आते रहे। और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करें और 4 आपके दोस्तों को शेयर करना ना भूले। दोस्तों, जैसे कि आपने 2 क्लिप्स देखी हैं, जो एक आकाश लामा की है और दूसरी जो एक क्लिप है, ये एक धूर्त आदमी जो भिक्षु को भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और आकाश लामा जी के बारे में भी कैसा अभद्र भाषा का उपयोग करके बात कर रहा है। दोस्तों, तो इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ने जो तेजी पकड़ी है और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन देश भर में मशाल यात्रा के तहत पूरे तमाम लोगों के पास जाकर के आकाशनामा सभी को जोड़ने का काम कर रहे हैं और महाबोधि महाविहार मुक्त होने तक दम नहीं लेंगे, जो उनके संकल्प को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं नागपुर से मशाल यात्रा शुरुआत हुई, वह महाराष्ट्र से लेकर के वह मशाल यात्रा गई कर्नाटका, बेंगलुरु, मैसूर से उन्होंने उनके स्व गांव में, जो दार्जिलिंग के पास उनका गांव, उस गांव में मशाल यात्रा की। उसके बाद उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, महू में, और महू में आते ही उन्होंने 18 तारीख को जो मैसेज उन्होंने दिया था कि जो भी बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं इस महू के मशाल यात्रा में शामिल हो, जो 20 तारीख को मशाल यात्रा होने वाली है। उस मशाल सभी को आह्वान किया और उसमें वीणाचार्य के सहित सभी को उन्होंने उस मशाल यात्रा में महू के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। दोस्तों, फिर भी उनके ऊपर इस प्रकार से टिप्पणियां ना, उनके ऊपर अभद्र बात का व्यवहार करना, तो दोस्तों इस बात पर हम चर्चा करने ही वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, स्किप ना करें। स्किप अगर करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा और आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, तो इस प्रकार से आकाश लामा जी ने 20 तारीख को महू में मशाल यात्रा करी और उसके बाद जो महू के जो लोग हैं उन्होंने वो मशाल अपने हाथ में पकड़कर वह अभी पूरे एमपी में घूमेंगे, एमपी के पूरे गांवों में, गलियों में, जिलों में घूमेंगे। और वह कब तक घूमेंगे? जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक ये मशाल जलाते रहेंगे और उस मशाल को लेकर के वह दिसंबर में दिल्ली पहुंचेंगे। दोस्तों, यही लोग जो मशाल लेकर के आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये लोग जो इन्होंने मशाल उठाई है और आकाश लामा जी ने उनके अंदर जो ऊर्जा भरी है ऊर्जा लेकर के वह भी इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को और तेज करने के लिए वह तमाम एमपी में घूमेंगे। दोस्तों, और ये लोग आज कल से शुरुआत उन्होंने की है, जो 20 तारीख को आकाश लामा जी ने उनके हाथ में मशाल दे करके वह अभी दूसरे ओर बढ़ गए हैं। दोस्तों, आगे, और यह एमपी के लोग भिक्षु संघ यह पूरे तमाम राज्यों में घूमते हुए वह दिसंबर में जाएंगे दिल्ली, और आपको भी आना है दिसंबर में दिल्ली के लिए। दोस्तों, आकाश लामा जी ने ऐलान किया है। दोस्तों, और आकाश लामा जी ने वहां पर फिर से बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्मस्थली पर उन्होंने फिर से संकल्प किया है। भारत के सबसे महापुरुष हम मानते हैं बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली में आप आए हैं और हम भी आए हैं। आज जो मशाल लेके हम लोग 10 अगस्त से नागपुर से चले हैं, ये मशाल यात्रा करने की वजह क्या है, ये सब आपको मालूम है।
सरकार को इतनी ज्यादा ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, थोक के भाव पर रैली की, शांति रैली। आज 190 दिन हो गया धरना बोधगया में, विभिन्न राज्यों में धरना चल रही है, प्रदर्शन चल रही है, लेकिन शांतिपूर्वक चल रही है, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमको शांति का मार्ग दिया है, हमें गौतम बुद्ध ने शांति का मार्ग दिया है। इसी मार्ग के आधार पर हम लोग ने 10 अगस्त से नागपुर से ये मसाल शुरू की है। मैं आज मध्य प्रदेश में बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर की आज मसाल जलाकर, मध्य प्रदेश में जो मसाल जलेगी, ये मसाल जाएगी दिल्ली में दिसंबर महीने में। आप संकल्पित रह जाइए, शांतिपूर्वक को सरकार को दिल्ली और हम लोग बोधगया जाएंगे पूरे भारत से। आज मध्य प्रदेश शुरू हो रही है, ये मसाल चलनी चाहिए। जैसे धम्म शिखर भंते जी बोल रहा था, जो साथ में आएगी वो खाली आइए, ऐसा नहीं है। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है या कोई एक संगठन का नहीं है। हमको कर्तव्य बनती है, आंख में जब आंसू आती है कि हमारी विरासत हमको अपना नहीं कर पा रहे हैं, इसमें हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या मुंह दिखाएंगे। तो आज इस भूमि से, जन्मभूमि से एक संकल्प लीजिए आप, हम लोग महाबोधि महाविहार रुकना नहीं चाहिए, और मसाल यात्रा भी नहीं रुकना चाहिए। और ये मसाल यात्रा तभी रुकेगी जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। मेरा कहना क्या है, बारिश हमको देखना है। मैं सोच रहा था यहाँ पर बारिश होगी, भागेगी। मैं संकल्पित होकर आया हूँ, यहाँ पर यदि धूप भी 50 डिग्री का लगेगा या भारी बारिश भी होगी, ये मसाल रुकना नहीं चाहिए। हम लोग ये बारिश में भी संकल्प लो, या बारिश आएगी कोई भागम भाग नहीं होगी, संकल्पित है ना आप लोग। जितनी भी बारिश होगा यहाँ से हम लोग मसाल लेंगे और सरकार को बताएंगे अब बौद्ध छोड़ने वाला नहीं है। जय भीम। लामा जी को जो अभद्र टिप्पणी का व्यवहार कर रहे हैं और वह मारने की धमकी दे रहे हैं, जिस प्रकार से वह की तक बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में समाज ने विचार करना चाहिए और समाज ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है दोस्तों। और समाज ने ही इस आंदोलन को बचाना जरूरी है। ऐसे बहुत लोग हैं इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आकाश लामा जी उनके बातों में स्पष्ट कर रहे हैं कि वह सभी लोग आओ, और स्पेशली विनाचार्य को भी उन्होंने आमंत्रित किया। और जो ये आदमी जो है 18 तारीख को उन्होंने आकाश लामा जी ने ये वीडियो वायरल किया, और ये आदमी जो है बाद में फोन करके 10 बजे क्या दारू पीकर था या किस अवस्था में था पता नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ उसके चेले चपाटे भी दिख रहे थे, पीछे से खुसुर फुसुर कर रहे थे उसके कान में, बोलने दो करके वो भी पीछे से बोल रहे थे। जब आकाश लामा जी चंद्रकीर्ति भंते जी के हाथ में जो फोन दे रहे थे तो पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी, बोलने दो करके। इस प्रकार से उनकी टीम बैठकर यही इनको गाली गलौज करना और अभद्र भाषा का उपयोग करना और मारने की धमकी देना, यह सब कुछ उस वॉइस रिकॉर्ड में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं बल्कि यह ऐसा घिनौना काम करके वे निर्लज्जता से वह क्लिप एक यूट्यूबर को भी देते हैं दोस्तों, और वो भी यूट्यूबर इसको डाल के वायरल कर देता है। यानी कि बौद्धों के भीतर जो बातें हो रही हैं, जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया जा रहा है, वो सार्वजनिक किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो षड्यंत्र चल रहा है महाबोधि महाविहार को कमजोर करने का, और इस आदमी ने बड़ी चालाकी से क्या किया है कि अपना आवाज ऊंचा रख करके भंते जी का, आकाश लामा जी के आवाज को जो है सो म्यूट कर दिया है। उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आकाश लामा जी कह रहे हैं, अरे भाई हम तो इनवाइट किए हैं, उनको पहले ही इनवाइट किए हैं। जो जिस प्रकार से 18 तारीख को ही आकाश लामा जी ने विनाचार्य के सहित सभी को इनवाइट किया है, और ये आदमी बात आकाश लामा जी को फोन करके रात 10 बजे इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करना कहां तक उचित है दोस्तों। समाज ने इसका निरीक्षण करना चाहिए दोस्तों। इसके ऊपर समाज क्या अपनी राय रखता है और क्या ऐसे आदमी को कहता है, यह आप कमेंट करके आपकी राय जरूर बताएं दोस्तों। और आकाश लामा जी ने किस प्रकार से आप सभी को दिल्ली के लिए आह्वान किया है, आइए जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।